अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है गाइस? ठीक है, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आपका सोनावाट एक न्यू व्लॉग के साथ आज आपके साथ मौजूद है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इशारे कर रहा था। मैंने वॉइस आज ट्राई की कि मैं साथ-साथ ही पढूँ, मगर जब मैंने वीडियो एडिट की तो मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं थी आ रही। अब मैं ये कह रहा था, मेरे बालों का जाटा बिल्कुल उड़ा हुआ था, क्योंकि मैं सुबह-सुबह उठा, मुँह हाथ धोया और शीशे के आगे आ खड़ा हुआ। मैंने कहा 5 मिनट बाद हम आपको मिलते हैं। ये अल्लाह जी, 5 मिनट बाद आपका सोनावाट हाज़िर है। पप्पू-शप्पू बच्चा बन चुका था। ये ऑफ़िस के लिए मैं रेडी था। आज संडे था वैसे, तो ऑफ़िस से मुझे फ्राइडे की छुट्टी होती है। मैंने कहा जाना तो है, छुट्टी क्यों नहीं करनी हमने। क्योंकि अभी तो मैं नया-नया हूँ और मेरा इंप्रेशन अच्छा डलना चाहिए कि बच्चा बिल्कुल छुट्टी नहीं करता। तो इसलिए मैं डेली जाता हूँ। अब मैं बाय-बाय कह रहा हूँ कि हम आपको अब जाके मिलेंगे ऑफ़िस। ऑफ़िस में आ चुका था और अब मैं वेट कर रहा था अपने कोलीग्स का आने का। अब कोलीग्स आएँगे तो मैं ही वर्क स्टार्ट करूँगा। तो अब मैं बैठा तो हुआ था और वर्टिकल कैमरा मैंने काढ़ लिया था, क्योंकि मुझे काफ़ी दोस्तों ने बताया कि आप अपना कैमरा वर्टिकल में पकड़ा करें। और ड्रेसिंग आपने मेरी फर्स्ट आउटफिट देख ली होगी। अब मैं आपको पैंट और अपने शूज़ दिखा रहा था कि मैंने आज पैंट शर्ट पहन कर गया था। मज़ा तो बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पे, क्योंकि एसी-शेसी लगा हुआ है। अब जी हमारे कलीग्स आ चुके थे और मैं अपना कंप्यूटर ऑन कर रहा था। तो अब छुट्टी का मैं इंतज़ार कर रहा था कि टाइम हो तो मैं घर जाऊँ, टाइम हो तो मैं घर जाऊँ, क्योंकि 1 बजे मैंने घर वापस आना होता है। घर अभी पहुँचा ही था तो घर वालों ने मुझे काम बता दिया। मैंने कहा चलें अब आपको मैं अपनी पुजारियाँ भी दिखाता हूँ। ये मेरी छोटी-छोटी सी पुजारो हैं दोनों, मगर मुझे अपनी पुजारो पुराने वाली बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसको मैं अपना हाथ लगाऊँगा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली। अब मैं जा रहा था, पापा ने मुझे सुबह बताया भी था कि बेटा आज हमारा लैंटर ओपन होना है। मैंने कहा चलें जी ठीक है, 1 बजे वैसे मैंने वापस तो आ ही जाना, तब देख भी लूँगा और वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि आज हमारे लैंटर को 10 दिन पूरे हो चुके थे और मैं वीडियो में कुछ भी नहीं था लेके आ रहा। अब इंशाल्लाह हमारी अकेडमी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अब हमारी सिर्फ प्लस्तर होना है। अब 5 मिनट बाद हम आपको मिलेंगे उधर ही। लाया जी, अब हम पहुँच चुके थे और मैं अंदर आया तो मैंने देखा हमारा शेड-शूड सारा खुल चुका था। वॉशरूम का मैंने चेक किया, लैंटर वो भी ओपन हो चुका, क्योंकि लै वॉशरूम का जब ओपन हो गया इसका मतलब कमरे का भी ओपन हो जाएगा। और ये बशिंदा मेरा वहीं पे था, क्योंकि ये मेरे बाहर इंतज़ार कर रहा था कि सर आएँ और मैं सर के साथ-साथ बस फिरता रहूँ। तो फिर अब मैं अंदर जा रहा था, वही आदमी आया हुआ था जिसने हमें तंग बहुत ज़्यादा किया था, जब ये कॉल पे ही लगा रहता था। आज भी ये कॉल पे ही लगा रहा, जितनी देर मैं वहाँ पे रहा। माशाल्लाह हमारा सारा लेंटर ओपन हो चुका था, कमरा-शमरा सारा खाली हो चुका था। अब मैं आपको दिखाऊँगा अपने ये सारा सामान कि सिंक-सुंक हमने ला के रखा हुआ है और अपनी मुर्गियों का सामान भी हमने ला के रखा हुआ है, जो हमने पिंजरे-शिंजरे को दरवाज़े-शरवाज़े, खिड़कियाँ वगैरह सब कुछ लगानी है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए फिर मैं चला गया मस्जिद में। मस्जिद में जाकर मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए गया। तो फिर मैंने थोड़ा-सा ही घुमाया, क्योंकि आज मस्जिद में थोड़े से आदमी भी थे और मेरा बशिंदा मेरे साथ ही बैठा हुआ था। इसको मैंने चुटकी काटी, आगे से हँसने लग पड़ा। तो फिर मैं अकेडमी का टाइम हो गया, अकेडमी पढ़ाने के लिए आ गए। तो अकेडमी में फिर मुझे पता चला कि बच्चों का आज रिज़ल्ट था। दुआएँ तो मैंने बहुत ज़्यादा की थी, हत्ता कि मैं अपने लिए भी करता हूँ, मगर मैंने बच्चों के लिए भी दुआएँ की कि बच्चों का भी रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो फिर ही कोई फ़ीस-शीस बढ़ेगी ना। तो इसलिए फिर मैंने बच्चों के लिए भी दुआएँ बहुत ज़्यादा की और अब मैं खोल रहा हूँ ज़ुख़रफ़ का रिज़ल्ट और इसकी माशाल्लाह इतनी अच्छी परसेंटेज आई है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। इसने सिर्फ़ मेरे पास ये पड़ी है 2 मंथ और इतनी अच्छी इसकी परसेंटेज आई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और इसकी अम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, उन्होंने पैगाम भी भेजा मुझे कि बेटा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसकी आई थी 95% और 0.5 आई थी, बहुत अच्छी आई थी, ए प्लस ग्रेड था इसका। तो फिर मैंने कहा फिर आपको दोबारा इसके नंबर भी दिखाते हैं। इसके नंबर थे 380 में से 363 आए थे। अब जी हम खोलेंगे ज़ोहा। ज़ोहा और ज़ुख़रफ़ दोनों बहनें हैं, तो दोनों एक ही स्कूल में जाती हैं, अलाइड। तो इसकी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी परसेंटेज आई है, उससे भी अच्छा रिज़ल्ट लेकर आई, मगर मुझे इस पर बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये लापरवाही बहुत ज़्यादा करती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आ गई हो ना सर उम्र के पास, तो मैं सीधा कर लेंगे हम। तो फिर इस पे मेहनत की हमने, अल्लाह का शुक्र है, तो अच्छी रिज़ल्ट है कि मैं खुश तो बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि इन्होंने 2-2 मंथ मेरे पास पढ़ी थी और रिज़ल्ट इनका काफ़ी अच्छा आ गया था। इसकी अब मैं दिखाऊँगा आपको कि परसेंटेज आई थी। अब मैं ये चेक कर रहा था कि कितने-कितने नंबर इसने लिए हैं। नंबर इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे लिए थे, कुछ में से इसने फुल लिए और कुछ में से इसकी वैसे ही आई। इसकी मुझे परसेंटेज नहीं थी ढूँढ रही कि कहाँ पे लगी। इसकी टीचर ने ना परसेंटेज के आगे साइन नहीं था लगाया। मुझे समझ ही नहीं थी आ रही कि परसेंटेज गई कहाँ? जा कहाँ सकती है ये? तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, फिर मैंने वीडियो को स्टॉप किया, फिर दोबारा ओपन किया, फिर मैंने ढूँढी कि ऊपर परसेंटेज का निशान लगा और नीचे
97% एज आई है इसकी, बहुत अच्छी थी। और ये लैला हमारी माशाल्लाह जी अच्छा पढ़ती है वैसे, मगर इसकी परसेंटेज थोड़ी सी कम आई, मगर मैंने इसे थोड़ा डांटा शांटा भी और उसके कान शान भी खींचे। इसकी परसेंटेज भी मैं अब आपको दिखाऊंगा, इसकी आई थी 73, हाँ जी 73 आई थी। तो फिर भी अच्छी थी, ये ज़रा थोड़ा ठीक ठीक भी नहीं रहती, तो नॉर्मली पढ़ती है, मगर अच्छे बच्चे हैं ये दोनों, एयान और लैला हमारे। अब जी मैं आपको दिखाऊंगा एयान अली का, ये भी दोनों बहन भाई हैं दोनों। ये इस पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि इससे मैं इतनी मेहनत करवाता हूँ और ये परसेंटेज नीचे से नीचे आ जाता, मगर इस दफ़ा इसकी इम्प्रूव हुई थी, मगर उतनी नहीं हुई जितनी मैंने उम्मीद लगाई थी इससे। इसकी आई थी 76%, बी प्लस ग्रेड था इसका, मगर इससे मुझसे मार बहुत ज़्यादा पड़ी, इसको बेचारे को रोने लग पड़ा। तो अब ये मैं लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे टाउन में फिर सांप आ गया। अब सांप मेरी जान ही नहीं छोड़ते, पता नहीं कहाँ से इतने ज़्यादा आ गए हमारे टाउन में। मगर ये हमारे टाउन से बाहर था, मैं फ्रूट लेने के लिए जा रहा था, प्यारा था, मगर हमारे गार्ड साहब ने इसे इतना मारा, इतना बेरहमी से मारा, बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारा, बेचारा वहीं पर इंतकाल कर गया। मगर मैंने इसका जनाजा शनाजा नहीं पढ़ा, मैं वैसे ही अपना फ्रूट लेने के लिए चला गया। तो इसी पे करते हैं ब्लॉग का एंड। प्लीज़ अपने सोने बट को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर पूरे करवाएँ, ताकि हम आपको वो सरप्राइज़ बताएँ जो हमने आपके लिए रखा है। और हमने एक और भी आपके लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है, कि वो हम आपको बाद में ही बताएँगे वो सरप्राइज़ क्या है, वो मैं अभी नहीं बता सकता। ये देखें आपके सामने है, गार्ड ने इसे बड़ी बेरहमी से मारा। दिल तो मेरा कह रहा था इसे बचा लूँ, मगर मैंने कहा इसको बचा लिया, इसने मुझे ही डंग लगा देना। गार्ड ने अपना काम किया और हम अपना काम करके घर आ गए। अल्लाह हाफ़िज़।